रानी, कल से तुम खाना नाश्ता भी बना दिया करना, इसके लिए तुम्हें 5,000 और दे दिया करूंगा, ठीक है ना? हाँ भैया, रानी तपाक से बोली। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। वह बर्तन साफ करते हुए मन ही मन हिसाब लगाने लगी, लेकिन पास खड़ी दिव्या का मूड ऑफ हो गया। उसने मनीष को घूर कर देखा, जैसे कह रही हो, अच्छा तो अब आपको मेरे हाथ का खाना भी खराब लगने लगा है। मनीष मुस्कुरा दिया और ऑफिस चला गया। शाम को घर लौटते ही मनीष ने आवाज लगाई, दिव्या, एक कप चाय तो पिलाओ यार। दिव्या चाय का कप मनीष को थमाकर जाने लगी। तभी मनीष ने उसका हाथ पकड़कर पास बैठा लिया। चाय पीते हुए उसकी ओर देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ रानी को खाना बनाने के लिए कहने पर तुम मुझसे नाराज हो, पर मुझे ये करना जरूरी लगा। क्यों जरूरी था, जरा मैं भी सुनूं? दिव्या ने गुस्से से पूछा। मनीष ने उसका हाथ थाम कर कहा, कल जब मैं ऑफिस से आया तो देखा कि रानी 2-3 औरतों के साथ बातें कर रही थीं। उनमें से एक ने रानी से पूछा, अरे रानी, अब तू क्या करेगी? पैसे का इंतजाम न हुआ तो तेरे पति का ऑपरेशन कैसे होगा? दूसरी औरत बोली, तू तो कहती थी तेरी दीदी और साहब बहुत अच्छे हैं, तो उनसे क्यों नहीं मांग लेती? रानी ने जवाब दिया, तू सही कहती है, दीदी और साहब बहुत भले हैं। पिछले साल बारिश में हमारी छत टपक रही थी, तब मैंने दीदी से 1,000 रुपये मांगे थे। उन्होंने रुपये देते वक्त कहा था कि अगले महीने की पगार से काट लेंगे, लेकिन जब अगले महीने मैंने उनसे रुपये काटने को कहा तो दीदी हंसते हुए बोली, अगली बार। और वो अगली बार कभी नहीं आया। उन्होंने कभी पैसे वापस नहीं लिए। इतने भले लोगों से बार बार पैसे मांगना ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कहीं खाना बनाने का काम मिल जाए, ताकि कुछ महीनों में पैसे जमा कर सकूं और फिर अपने पति का इलाज करवा सकूं। इसलिए मैंने कमली से कहा कि वह खाना बना दिया करे, ताकि उसके आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे और उसे पैसे भी मिल जाएं। हाँ, तुमसे पूछे बिना मैंने यह फैसला किया, यह मेरी गलती थी। लेकिन तुम ही बताओ दिव्या, क्या इसमें पूछने की जरूरत थी? दिव्या का दिल पिघल गया। उसने भावुक होकर कहा, नहीं मनीष, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको गलत समझा, माफ कर दीजिए। मनीष हंसते हुए बोला, पर मैं तुम्हारे हाथ का स्वाद भी मिस नहीं करना चाहता हूँ। हम कभी कभी रानी को कह देंगे कि हम बाहर जा रहे हैं, ताकि तुम्हारे हाथ के बने खाने का स्वाद बना रहे और रानी को भी आराम मिल जाए। कैसा लगा मेरा आइडिया? एक्सीलेंट! दिव्या खुशी से मनीष के गले लग गई। दूर खड़ी रानी, जो थोड़ी देर पहले ही घर में आई थी, ये सब सुनकर उसकी आंखें भर आईं। उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपनी दीदी भाई में साक्षात भगवान के दर्शन कर लिए हों।